का व्यास और अर्धगोला का व्यास दोनों बराबर होगा। बेलन का व्यास बराबर अर्धगोला का व्यास। अर्धगोला का व्यास कितना है करना है 2.8 सेंटीमीटर। जब ये आ गया तो इसका यहाँ त्रिज्या निकालेंगे, तो बेलन की त्रिज्या बराबर बेलन की कितना कट जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से इसका बेलन का कितना ऊंचाई है यानी लंबाई ये भी निकालना है। तो बेलन की ऊंचाई को हो या लंबाई, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा कुल ऊंचाई में इसको ये जो त्रिज्या है इसको घटा लेना है, तो 5 माइनस 1.4 क्या ये जो त्रिज्या होगा इसका यहाँ से यहाँ तक, इधर इतना से घटाना है इधर इतना से घटाएंगे, और दोनों को जोड़ लेंगे तो बीच में से आ जाएगा इतना, टोटल में से इतना इतना घटा देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। इसको गुना कर लेंगे कितना से 2 से, 2 गुने 1.4, तो 5 माइनस 14 दूनी 28, एक अंक पहले दशमलव एक अंक पहले दे दिए। अब 5 में से 2.8 घटाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे 5.0, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, इससे पॉइंट चलिए 10 में से 8 गया तो 2, ये कितना बाकी रह गया 4, कितना रह गया 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ 2.2 सेंटीमीटर आ गया हमको यहाँ पे इसका ऊंचाई। अब ऊंचाई आ गया, अब टोटल रसगुल्ला का आयतन निकालें थे पहले, रसगुल्ला का आयतन, रसगुल्ला का आयतन, तो रसगुल्ला का आयतन कैसे निकलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा इस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। तो यहां होगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुने, 2 बार लिखने से अच्छा डायरेक्ट इसको 2 से गुना कर देंगे, आर स्क्वायर एच, इस अंकों का होता है। बेलन का सिर्फ होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुने अर्धगोला का आयतन होता है क्या 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से जिस इसका मान है पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 प्रयोग करेंगे, 22/7 गुना आर हो जाएगा, आर त्रिज्या कितना कर लेते 1.4 का स्क्वायर गुना एच है जो ये एच कितना निकला है बेलन की ऊंचाई 2.2, तो यहाँ का 2.2 प्लस 2 गुने इसको गुना 2 दूनी 4, यहाँ जाएगा 4/3, पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है 1.4, यहाँ जाएगा 1.4 का क्यू लिखना है। इसके बाद 22/7 का 22/7 गुना 14 का स्क्वायर लिखो या तो गुना कर लो 1.4 गुने 1.4 गुने 2.2, बीच में प्लस था ना 2.2 प्लस, इसको 22 का 88 बट्टा में इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि काटना है वहां पे 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4 कट जाएगा, ये से 7 दूनी 14 0.2 आ। अब गुना करते यहाँ से ये भी कटेगा 7 दूनी 14, अब नहीं कटने वाला है तो 22 दूनी 44, 44 को 14 से गुना करो फिर 22 से गुना करो, तो 22 दूनी 44 आया, इस दोनों गुना किया, अब इसको 14 से गुना करो, 14 56 का 6 हासिल 5, 14 56 56 5 61, इसके बाद 22 से फिर गुना करो इसको 6 दूनी 12 2 एकम 2 1 3 6 दूनी 12 1232 2 5 5 3, दशमलव था 1 अंक 2 अंक 3 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 13.552 प्लस 14 के स्क्वायर होता है 196, 196 को 88 गुना 176, तो 196 को पहले 2 से गुना करेंगे, 2 का 12 2 18 गुना 2 एकम 2 1 3, इसको 88 से गुना करना है, 8 2 16 6 हासिल 8 9 72 73 3 हासिल 7 8 24 24 7 31, यही फिर रिपीट हो जाएगा 6 9 4 4 3 344 96 प्लस में 344 96, आगे यहाँ पर 1 अंक 2 अंक 3 अंक दशमलव 1 2 3 अंक यहाँ दशमलव, अब बट्टा में क्या है 3 से भाग भी देना है, तो यहाँ भाग देते हैं 34 4 9 6 में 3 से भाग, 3 एकम
3 कट गया, 3 एकम 3, 1 बचा, 4 उतारे, 3 चौका 12, 2 बचा 9 और 3 7 3 8 24, 3 9 27 बचा 2 6, 3 8 24 बचा 2, दशमलव देंगे तो 0, 3 चौका 18, ऐसे ये निकलते जाएगा। और पहले से कितना बोले दशमलव था 1 2 3, यहाँ 3 अंक और पीछे 1 2 3 यहाँ गया, तो हमको यहाँ गया 13.552 प्लस 11.496 दोनों जोड़ो। यहाँ 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है दशमलव के बाद, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 का 0 हासिल 1, 9 2 5 14 14 1 15 का 5 हासिल 1, 4 5 9 1 10 का 0 हासिल 1, 1 3 4 1 5 1 1 2, यहाँ दशमलव होगा। इतना आ गया क्या हमको सेंटीमीटर क्यूब एक रसगुल्ला का आयतन। अब उसमें है 45, तो 45 रसगुल्ला का आयतन, 45 रसगुल्ला का आयतन, रसगुल्ला का आयतन 45 में रसगुल्ला का जो आयतन निकालेंगे इसको कितना गुना करना पड़ेगा 45 × 25.0506, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। इतना दशमलव ले लो, कुछ हटा दो, तो 45 को 5 से गुना करो, 25.05 को 45 से गुना करना है, 5 25 का 5 2 5 25 5 2 10 2 12, 4 5 20 2 4 5 20 का 0 हासिल 2 4 8 2 10, 5 2 7 2 1 1, आगे 112 725, 112 725, पीछे से 2 पहले 10 कितना 1127.25 गुना 30/100, 0 0 कट गया, भाग दो, 10 से आएगा तो इसमें आ जाएगा, गुना करो, 3 5 15 का 5 हासिल 3 3 6 1 7, 3 7 21 1 हासिल 2 3 6 2 8, 3 एकम 3 3 एकम 3, 1 0 है तो 2 पहले से 1 और, इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर